मुझे गाइडेंस जो है ये बहुत बड़ा विषय है, ये इतना आसान नहीं कि इसको ऐसे कोई एक रूल होता है ना, जैसे मैथ्स में फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे लगा उसके बाद आंसर आता ही आता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। पहली चीज ये समझना है आपको, सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहले 10th बेस की बात क्या करें, 10th के बाद क्या करें, 12th बेस पे क्या होता है, ग्रेजुएशन बेस पे क्या होता है, ये अलग अलग 3 सीढ़ियां हैं। 10th तक तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि मैं 10th बेस की बात करूं, 10th के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि या तो आप 12th कर लें, 11th 12th, उसमें सब्जेक्ट होते हैं आपके स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, बायो होगा, मैथ्स होगा, कॉमर्स होगा, आर्ट्स, चारों हैं, है ना। तो ये सब चारों वो हैं, इसमें से आप किसी में भी आगे जाओगे, ये एक पहला स्टेप। दूसरा हुआ कि आप 10th बेस पे ITI कर सकते हैं, आप 10th बेस पे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक जो है जो एक डिप्लोमा कोर्स है, उस पर आपको डिप्लोमा मिलता है। डिप्लोमा में आपको अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचों के हिसाब से आप उस पर एक डिप्लोमा करते हैं। और इंजीनियरिंग की ये अलग अलग एक प्रकार से कहना चाहिए कि इंजीनियरिंग की स्टेप है। वैसे ITI जो है, ITI एक सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में अंतर होता है। तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, इसमें आपको 1 साल से लेकर 2 साल तक के कोर्स होते हैं। मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 2 साल के कोर्स होते हैं। और पॉलिटेक्निक जो है 3 साल का होता है। वहां पे भी जो ब्रांचेस होती है वहां अलग होती है। और वहां जैसे क्या होता है कि ITI में जैसे मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, तो मैकेनिकल की सब ब्रांचेस जो होंगी वो भी ITI में और कोर्सेज होंगे। जैसे डीजल मैकेनिकल की सब ब्रांच है, वेल्डर मैकेनिकल की सब ब्रांच है, फिटर मैकेनिकल की सब ब्रांच है, ऐसी और भी ब्रांचेस हैं। ऐसी 36 ब्रांचेस है जिसपे ITI होती है। पॉलिटेक्निक भी ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उन पे होता है। तो ये इसके बाद यदि मैं बात करूं कि 12th के बाद क्या करें, तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उस पर आप आगे जा सकते हैं। और सबसे पहली चीज की ये दिमाग में कभी कभी रहता है कि नहीं, ये मैथ्स वाले हैं, ये साइंस वाले या बायो वाले हैं, ये तो अच्छे हैं। इसके बाद में जो ऐसे दिमाग में भ्रम रहता है, कॉमर्स वाले हैं वो थोड़े से उनसे कम में गिन लेते हैं, आर्ट वाले उनसे कम में गिन लेते हैं। ऐसा किसी के दिमाग में कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो ऐसे कॉम्प्लेक्स थे। मैं नहीं कह रहा कि आपको नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे गलतफहमी रहती। लेकिन अल्टीमेटली आप कोई भी एग्जाम निकालते हैं, आप जितने UPSC से लेके जो कोई भी आप जो सेलेक्ट हो रहे हैं अभी, जितने आप MBBS डॉक्टर जो लोग सेलेक्ट होते हैं, वो डॉक्टर कुछ दिन पहले आपने जो भी टॉपर्स की लिस्ट देखे होंगे, वो सभी अल्टीमेटली पढ़ते आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। जितने IAS बन रहे हैं या कलेक्टर बन रहे हैं, IAS का मतलब होता है UPSC निकाल रहे हैं, UPSC निकाल रहे हैं, तो वो सभी के सभी फाइनली आर्ट पढ़ते हैं। और आर्ट पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि आपको आर्ट में वो पढ़ाया जाता है जो आप समाज में रह के समाज के बारे में और जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें आप समाज के बारे में समझोगे, सीखोगे। अल्टीमेटली वो सब पढ़ के और वो उसको सेलेक्ट कर होते हैं उसमें। तो कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि कॉमर्स पे आपको लगे तो कॉमर्स में क्या होता है, CA होता है, CS होता है। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनके एक साइन के बहुत मूल्य होता है, एक साइन उनका बहुत मूल्यवान होता है। ये कॉमर्स के बच्चों के बारे में बता रहा हूँ। बाकी के तो बायो और मैथ्स को लेके तो एक अलग आकर्षण है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यदि बायो और मैथ्स के बारे में बोलूं तो मैथ्स में आपके पास में इंजीनियरिंग को लेके रहता है कि इंजीनियर बनना है, उसके अलग अलग इंस्टीट्यूट है, IIT है, NIT है, IIIT है। इसके बाद में BE के जो कॉलेज हैं, जो स्टेट लेवल के कॉलेज होंगे। फिर उससे नीचे यहाँ तक होता है, लेकिन इससे नीचे की भी जो बात करूं मैं, जो पॉलिटेक्निक बता रहा था, उससे नीचे वाला डिप्लोमा कोर्स है उसी का। और फिर ITI, इंदौर में एक IIT है और भोपाल में एक NIT है। NIT भोपाल जो है, आप वहां पे देखोगे, जब आपको फील होगा कि वो आपको वो जो उत्कृष्टता वाली बात आती है ना, एक्सीलेंस वाली, वो वाली फीलिंग वहां पे आएगी। उस कॉलेज के कैंपस में, कॉलेज का बहुत बड़ा कैंपस रहता है, उसके अंदर एक स्टेट बैंक की एक पर्टिकुलर शाखा है। उसके बाद में जब कभी IIT वगैरह में कहीं कोई चीज को देख के आपको लगेगा कि जो भी चीज उनके जरूरत पड़ती है, उनके लिए कभी ये फाउंडेशन नहीं होती। जैसे बाकी जो कॉलेज होते हैं ना, बहुत छोटी सी जगहों पे सिमट के रहते हैं। जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाओगे तो वहां पे आपको फील होगा कि ये सच में इनको भारत देश अपना एसेट समझते हैं, इसीलिए उनपे भारत सरकार उनको जो सुविधाएं बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं वो सुविधाएं देते हैं। जब उन कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, निश्चित तौर पे वो भारत का भविष्य होते हैं। वहां पे जाने के बाद में आप अपने आप को अन्य बहुत सारे लोगों से अच्छी स्थिति में पाते हो।
आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है। एक्चुअल चीज बोलूं मैं तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कोई हॉबी नहीं होती, मतलब हॉबी का ऑप्शन नहीं उसके पास। आप यदि सामान्य हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि नहीं मेरी तो हॉबी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, अब एज कितनी हो रही 20 साल, अब मैं क्रिकेट खेलूंगा और अब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये ऑप्शन नहीं आपके पास। ऐसा होता है ना अपने पास जनरली, ऐसा अपन को देख के लगता है कि नहीं इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं। लोग तो बोलते हैं टीवी और बहुत सारी जगहों में कि आपका जहाँ इंटरेस्ट है वहां चले जाओ, इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज समझ में आती है उसका इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हो, आप 3 घंटे कब बीत जाते हैं आपको समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो उसको रिलेट कर पाते हो आप आपकी लाइफ से, आपके जीवन का जो कुछ भी चल रहा है उससे संबंधित कोई चीज आएगी, तो जब आप उसको रिलेट कर पाते हो तो आप में आपका उस पर कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, वो 3 घंटे की फिल्म आपको याद रहती है। लेकिन पढ़ाई याद क्यों नहीं रह पाती? उसका रीजन ये है क्योंकि पढ़ाई को रिलेट करना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज रिलेट करोगे आप तभी कोई चीज याद रहेगी। तो इसीलिए जो चीज आपको बोरिंग लग रही है आप ये मत सोचिए कि वो बोरिंग है, एक्चुअल में आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो, या उसके साथ संबंध, उसका जो आपका रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। यदि वो रिलेशन बन जाएगा तो उसके बाद वो चीजें समझ में आने लगेगी। दूसरी चीज ये है, पहले तक क्या होता था कि मोबाइल स्कूलों में लाना अलाउ नहीं था। इसके बाद में मैं निश्चित तौर पर 12th के बाद आप क्या करेंगे ये बताऊंगा, लेकिन आपका मोबाइल लाना अलाउ नहीं था। फिर थोड़े दिन बाद में कोरोना आया, कोरोना के बाद में ये चीज हुई कि अब सबको मोबाइल लाना है और ऑनलाइन क्लासेस आ गई। ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपके पास मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया और 1.5 GB मिल गया। इस 1.5 GB का आप यूज जैसा करोगे 5 साल तक, 5 से 7 साल तक, क्योंकि आप अभी निश्चित तौर पर 10th के इर्द गिर्द वाले बच्चे लग रहे हैं, आप अगले 5 साल तक या 7 साल तक जो भी आप 1.5 GB का जैसा यूज करोगे उस पर आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आप कहां जाओगे। आप यदि वो 1.5 GB आपके यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल चीजें हैं, उसमें आपको क्या चीज देखना है और क्या नहीं देखना है। आप कॉमेडी वाले वीडियो देखते देखते यदि आपका पूरे 5 साल गुजारेंगे तो आप खुद कॉमेडी बनकर रह जाओगे एक दिन, बस इतना है। कौन सा चैनल देखना है और उस पर कंसल्ट करिए आपके टीचर से। हो सकता है कि सबकी फैमिली में पढ़े लिखे लोग नहीं होते, है ना, सबके फैमिली में पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो टीचर हैं ये बहुत योग्य लोग हैं। आप इनसे एक बार कंसल्ट करिए कि ये जो है ये मेरे को अच्छा लगता है सर, क्या ये अच्छा है? जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपको उसी टाइप का कंटेंट आपको दिखने लगता है। तो आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें देखोगे, आप जीएस से संबंधित चीजें देखोगे, आपको वो चीज का उसका अंतर समझ में आएगा। देखो पढ़ना सबको पड़ता है, बी किया हूं मैंने, ITI में PO हूं, लेकिन जब मैं कोई सिलेक्शन चाहिए था तब सिलेक्शन चाहिए जब हो रहा, मतलब जब एग्जाम दे रहा था मैं, उस समय मैंने भी 8 के सब्जेक्ट पढ़ा पूरे, वही 6 से लेकर 10 तक की NCERT की बुक खरीद के लाए। एक दिन दिल्ली गए, दिल्ली में बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है पढ़ाई का, हिंदी मीडियम वालों के लिए मुखर्जी नगर करके एक जगह है, वहां पे यूपीएससी की तैयारी होती है, और राजेंद्र नगर इंग्लिश मीडियम का। तो मुखर्जी नगर में जाके एक दिन 2 बैग बुक लेके आए और बुक लेके घर में आके रेगुलर पढ़ते रहे। जब पढ़ते रहोगे अल्टीमेटली कोई भी कोचिंग या कोई भी चीज आपको 30% तक आपका फायदा करा सकती है, लेकिन आपको 70% खुद को पढ़ना होता है। 70% का अंतर आपको खुद से आएगा। कोई भी चीज आप जब तक रिपीट नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। इसीलिए आप जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी चीज ऑनलाइन चल रही है, बहुत सारी चीज फ्री हो गई है। पहले तक एक कोरोना होता था कि हम लोगों के पास तो बाहर जाने का पैसा नहीं है, हम लोगों के पास कोचिंग नहीं है। आजकल यूट्यूब में भी जो बहुत अच्छे टीचर पढ़ाने वाले आते हैं, वो लोगों का आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे 150, 200, 500 रुपए जो भी रहता है, उस पर आप घर में भी वो सब चीजें देख सकते हो और वो सब चीजें आप घर में भी पढ़ाई कर सकते हो। और उसके अलावा भी फ्री कंटेंट इतना उपलब्ध है कि आप उसको भी देखोगे तो बहुत अच्छा सब कुछ हो सकता है। दूसरी चीज, अब आपका 12th हो गया, 12th होने के बाद में 2 एग्जाम होते हैं, लेकिन जिसका क्रेज है जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस, और एक नीट, बायो वाले नीट का एग्जाम देते हैं, MBBS करते हैं, और उसके बाद जो मैथ्स वाले होते हैं वो इंजीनियर्स बनते हैं। MBBS वाला जो कोर्स है अभी भी उसमें उतना ही कंपटीशन जैसा पहले था वैसा अभी भी है। MBBS आपको लोग कम दिखेंगे, उनकी सीट्स कम है। एक आम धारणा है कि सबसे पहले तो जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और गवर्नमेंट जॉब लग गई तो पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग करता था जो, तो वो गवर्नमेंट इंजीनियर बन जाता था। डॉक्टर का कोर्स जो करता था वो गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाता था। तो अभी उसके बाद में फिर क्या हुआ कि प्राइवेट कॉलेज इतने सारे खुले, बहुत सारे, बहुत जितना तुम सोच नहीं सकते उतने प्राइवेट कॉलेज खुले, और अब उनसे भी इंजीनियरिंग हो रही है। तो आप पहले ये जरूर देख लें कि उन इंजीनियरिंग कॉलेजों में जब भी कभी आप एडमिशन लेने जाएं तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती कि नहीं ये जरूर देखें। हमारा पूरा फोकस होता है कैंपस पे,
कैंपस से कहीं ज्यादा जरूरी है आप उन इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है या नहीं, ये जरूर देखें, क्योंकि कैंपस हमारे आईटीआई में भी हो जाता है। आपको पढ़ाने वाले क्या वो सही अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर लें। जब आपको नॉलेज होगा तो आप अपने आप निश्चित तौर पे कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाए। तो जैसे मैंने बताया कि आप 12th के बाद में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऐसे ही आप एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस में एक एमबीबीएस है जो एलोपैथिक वाला है, उसके अलावा बीडीएस होता है जो डेंटिस्ट बनते हैं, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको डॉक्टर बनने के लिए, और भारतीय जनसंख्या कम तो होने रही है तो डॉक्टर्स लगते रहेंगे, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। इंजीनियर से कहीं लाख गुना अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा रहेंगे तो अच्छा है। तो इंजीनियरिंग यदि करें आप, तो इंजीनियरिंग करने के बाद में आप उसको पढ़ के और अच्छे इंस्टीट्यूट से करने की कोशिश करें। और यदि ऐसी सिचुएशन है कि ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी इंडस्ट्री चलती है एक पिरामिड से। पिरामिड मतलब एक समझो ट्रायंगल जैसे होता है ना, एक ऊपर एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, वैसे नीचे 2 कोण है और ऊपर एक कोण समझ। तो मालिक जो होगा वो एक होगा, एक या अधिकतम 2-3 लोग हो सकता है, किसी ने ग्रुप में कुछ खोल लिया हो, तो मालिक एक ही होगा, उसकी संख्या सबसे कम होगी। उसके नीचे जो मैनेजर्स हैं जो मैनेज करते हैं, एमबीए वाले कुछ लोग होंगे, फिर आईआईटीएंस होंगे, कुछ एनआईटीएंस होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, पॉली वाले कुछ होंगे, सुपरवाइजर्स से लेके सब कुछ, और आईटीआई वाले सबसे नीचे होंगे। कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए तो थोड़ा छोटा वाला भी आप समझ पाए कि जिसको आपको देख के लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ये कैसी चीज है या कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी ज्यादा जो जॉब लगेंगी वो किसको लगेंगी? आईटीआई वालों को। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो सेक्शन है ट्रायंगल में, त्रिभुज में सबसे नीचे का हिस्सा क्या होगा? सबसे ज्यादा बड़ा वही हिस्सा रहता है, तो वहां पे आईटीआई वालों को जॉब लगेगी। अब आईटीआई की जो जॉब है, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर की कोई जॉब, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, जैसे बीएचईएल वगैरह, आपने कभी नाम सुने हैं क्या? बीएचईएल, एनटीपीसी, भेल, ये भारत सरकार के उपक्रम कहलाते हैं। रेलवे को जो चलाते हैं उनको लोको पायलट बोलते हैं। लोको पायलट जो होता है वो भी आईटीआई किया हुआ बच्चा होता है। आईटीआई किया हुआ बच्चा जो है लोको पायलट बनता है। स्टार्टिंग सैलरी 35 से 40 हजार रुपए होती है, और आईटीआई के कोर्स में खर्च जो है 1 साल के कोर्स में लगभग 5,000, 2 साल के कोर्स में 10,000, और वो भी आपको स्कॉलर में वापस मिल जाते हैं। मतलब एक प्रकार से सरकार फ्री पढ़ा रही है लगभग। और उसमें यदि आप अच्छे से पढ़ते हो, और आईटीआई की जो वैकेंसीज निकलती हैं उन वैकेंसीज में लिखा होता है कि हायर एजुकेशन वाले ना है, कुछ वैकेंसी में, सभी में नहीं कह रहा, कुछ वैकेंसी में लिखा होता है। यदि ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है तो उसमें आपका कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है, और आपके फ्री में लगभग हुआ कोर्स, आपको 1 साल का कोर्स, डीजल मैकेनिक का 1 साल का कोर्स, मोटर मैकेनिक का कोर्स, ये जो 1-1 साल के कोर्स हैं, ये आपको 35 से 40 हजार रुपए दे रहे हैं। तो इनसे अच्छा जॉब कुछ नहीं। दूसरी चीज, इसका एक और फायदा है आईटीआई के कोर्सेज का, हो सकता है कि किसी ने एमएससी कर लिया हो, किसी ने एमए कर लिया हो, घर में बल्ब फ्यूज हो जाए, वो यदि ग्रिप जो जैसे फ्यूज उड़ जाता है बोलते हैं ना, तो फ्यूज लगाते नहीं आता। घर का कोई भी काम जो टेक्निकल काम है, वो कोई भी काम कर उसको नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि आपको जॉब भी नहीं लगी, आपको कुछ भी नहीं हो, कम से कम अपने घर का कुछ तो काम कर पाओगे। टेक्निकल कोर्सेज में आईटीआई स्किल का काम है, और स्किल आपको कोई ना कोई स्किल यदि आती है तो आपका जीवन ऐसे भी चल सकता है। जॉब कहीं नहीं करते हैं, और यदि कहीं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की स्थिति में भी आप आईटीआई करने के बाद में, किसी को आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिशियन का काम करते देखे होंगे, लोगों को वेल्डर का काम करते हुए देखे होंगे। इलेक्ट्रिशियन वेल्डर का काम आप जब कभी भी किसी को कोई भी काम कराएंगे, आपके घर में कोई खिड़की बनाना है, गेट बनाना है, कुछ भी चीज बनाना है, आप जिस समय ऑर्डर देते हैं उस समय पे वो कभी पूरा नहीं होता, इतनी डिमांड है। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को यहीं रहना है, यहीं कुछ करना है, घर वालों की, घर की थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं, तो आप आईटीआई जैसे कोर्स कर सकते हैं। वहां पे 36 स्टेट हैं, उसमें आपकी आईटीआई होती है, और उसमें अलग अलग हर ट्रेड में कुछ ना कुछ अच्छी चीज है, और आप उस पर स्वरोजगार की ओर जा सकते हैं। जैसे आजकल जो एक ट्रेंड है और जैसा चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि जॉब चली गई। जिसको काम आता है उसके लिए जॉब कभी नहीं जाने वाली, या जिसको या तो पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है तब भी उसके लिए जॉब नहीं जाने वाली है। और स्किल समझते हैं, हुनर होता है ना कोई भी चीज करने का। जैसे मैं कहूं कि एक किसान है, उसके पास में हल चलाने का हुनर होगा, मैं उस किसान से के जैसा स्किल्ड नहीं हूं,
वो जो काम कर सकते मैं वो काम नहीं कर सकता, और मेरे पास जो स्किल है वो नहीं कर सकते, तो हम दोनों बराबर हुए ना। इसीलिए स्किल जो है, स्किल वाली चीज सीखने के लिए आईटीआई बहुत अच्छी जगह है, और आप चाहें तो उस पर फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर तीसरा लेवल होता है ग्रेजुएशन लेवल। आपने ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन सभी को होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो ग्रेजुएशन के बाद में आपकी जो भी जितनी वैकेंसी आती है, ग्रेजुएशन तक भी बहुत सारी वैकेंसी आपकी हो जाती है। उन वैकेंसी के लिए आपको ग्रेजुएशन जिससे करे हो उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहला इसका चुनाव होता है 11 से। आप 11 से जब कभी आप सब्जेक्ट लें, सोच समझ के लें, आपको क्या करना है उसके बारे में सोचें। ये कोर्सेज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी फीस कितनी होती है, ये सभी चीजें ध्यान रखें। देखो स्पेशल जो जिस पे आपको फोकस करना है 10th के बाद आप जरूर फोकस करें कि आपको क्या करना है। इसको लेके आप जरूर सीरियस रहें, आपकी पढ़ाई लिखाई के लेके सीरियस रहें। आप उसके साथ साथ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहें, इंग्लिश इंप्रूव करते रहें, 2-2 4-4 वर्ड पर डे याद करते रहें। आपका धीरे धीरे विकास होता जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बरघाट आईटीआई में 5 ब्रांच हैं, 5 उनको ट्रेड बोलते हैं। तो पहले मैं बोलूं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन जो होता है, जितनी भी आपकी बिल्डिंग में जो कुछ भी वायर से संबंधित जो भी काम है ना, फिटिंग हुई है जितनी इलेक्ट्रिसिटी वाली फिटिंग, ये सब कुछ क्या होता है इलेक्ट्रीशियन में पढ़ाते हैं। और हमारे आईटीआई में जो भी काम, जो भी चीज, यदि कोई चीज खराब होती तो हम किसी दूसरे बाहर वाले को नहीं बुलाते, हमारे आईटीआई के बच्चे ही उसको ठीक करते हैं। और लड़कियां भी पढ़ती हैं और लड़कियों को भी पूरा काम आता है। वाइंडिंग हो, पंखे की कॉइल जल गई हो, चाहे कुछ भी इस टाइप का काम, ये जो चीज सिखाते हैं ये इलेक्ट्रीशियन में सिखाते हैं। दूसरा ट्रेड फिटर जो है, फिटर में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उसमें से जैसे लेथ मशीन, तो लेथ मशीन एक मशीन रहती है जो बहुत सारे काम उस अकेली मशीन पे हो जाते हैं। तो उसमें लेथ मशीन है, वेल्डिंग है, और बहुत सारे वेल्डिंग का काम अलग रहता है। तो वो सब बहुत सारी चीजें हम उसमें सिखाते हैं फिटर में। फिटर एक प्रकार से मैकेनिकल की सब ब्रांच है, तो उसमें मैकेनिकल से संबंधित चीजें होती हैं। तीसरा कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो कंप्यूटर से संबंधित ट्रेड है। उसमें हम कंप्यूटर के बारे में बताते हैं कि कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेके जो भी चीज का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर से का एक बेसिक कोर्स जो लगभग पीजीडीसीए के इक्विवेलेंट है, जो कोपा है पीजीडीसीए जो करते हैं उसके इक्विवेलेंट है। तो उसमें कंप्यूटर से संबंधित चीजें रहती हैं। इसके बाद में डीजल मैकेनिक जो है, इसमें डीजल इंजन के बारे में समझाया जाता है। डीजल इंजन में क्या होता है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे क्या खराबी आ सकती है, कौन से पार्ट होते हैं, ये सभी चीजें डीजल मैकेनिक में समझाते हैं। इसके बाद वेल्डर जो ट्रेड है, जो कुछ वेल्डिंग करने वाला काम है वो वेल्डिंग करने वाला काम वेल्डर ट्रेड में सिखाते हैं। तो ये सभी ट्रेड जो हैं इनके बारे में सिखाते हैं। इतनी सारी मशीनें आपको आसपास में कहीं नहीं दिखेंगी। आईटीआई में जितनी मशीनें रहती है ना, ये मशीनें अपने आप बहुत कम होती है। जैसे लेथ मशीन मैंने बताया, लेथ मशीन बहुत गिनती की होंगी, और जैसे जो जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे बस दिखती, बाकी जगह दिखती नहीं। तो एक होता है स्टेनो ट्रेड, बहुत सारे हैं। स्टेनो होता है, स्टेनो अपने यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई सिवनी में, और इसके अलावा आईटीआई कहाँ पे, छपारा में भी। जो रीडर्स वगैरह बनते हैं ना, कोर्ट में रीडर बनते हैं, वो सब स्टेनो से बनते हैं। स्टेनो में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, इसलिए बालाघाट में जैसे है, बालाघाट में सिवनी में है, तो 80+% में ही जनरली लिस्ट जाती है उसकी। तो बहुत अच्छे बच्चे आते हैं उसमें जिनके परसेंटेज ज्यादा हैं, तो आप लोग स्टेनो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जैसे कारपेंटर है, लकड़ी का कोई किसी को काम आता है, लकड़ी में देखें ना आपने फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी का, कारपेंटर ट्रेड है। कारपेंटर में आप लकड़ी के फर्नीचर बना सकते हैं, और उसका सर्टिफिकेट लेके आप किसी गवर्नमेंट का कोई जैसे होता है ना, टेंडर भरना होता है या आपको ठेके लेने होते हैं, आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये आईटीआई से में ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं, उनमें से अलग अलग जो आपको लगे, आप एक बार सर्च करेंगे आईटीआई के ट्रेड कौन कौन से हैं नेट पे, तो आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। उनकी डिटेल यदि आपको कभी जरूरत लगे तो आप उसके अलावा भी हमारी आईटीआई में आके आप पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।